आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिफाइन करेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हम लोग आज ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिफाइन करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है? हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, जिसका जो है हमारी सॉइल में, फील्ड में एडवर्स इफेक्ट होता है। सैलिनिटी हमारी जो है सॉइल की होती है वो बढ़ जाती है, जो फर्टिलिटी कैपेसिटी होती है, यील्डिंग कैपेसिटी सॉइल की वो घट जाती है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखते हैं। जैसे इससे पहले हम लोगों ने बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्लांट का सेटअप डाला था, उसके इम्पोर्टेंस को देखा था। आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखेंगे, जो बायोगैस प्रोडक्ट का, बायोगैस बनाने में जो हमारा वेस्ट लास्ट में बच जाता था, उसका हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में माइक्रोब बेस्ड बायो फर्टिलाइजर्स होता है। ऐसा फर्टिलाइजर्स होता है माइक्रोब बेस्ड, माइक्रोब बेस्ड फर्टिलाइजर्स होता है। माइक्रोब बेस्ड फर्टिलाइजर्स जिसमें यूज होता है माइक्रोब्स में बैक्टीरिया का। इसके अलावा बैक्टीरिया के साथ साथ ब्लू ग्रीन अलगी और फिर जो है फंजाई, इसका यूज होता है एज ए माइक्रोब बेस्ड फर्टिलाइजर्स फॉर्म में। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंजाई, ये सब का यूज किया जाता है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट में बैक्टीरिया को, फर्स्ट माइक्रोब बेस्ड फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, सिम्बायोटिक रिलेशन रोल प्ले करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, नाइट्रेट में, और ये नाइट्रेट प्लांट को अवेलेबल हो पाता है। जो एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन है उसको प्लांट यूज में नहीं ला सकता है, डायरेक्ट यूज में नहीं ला सकता है, बट ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंजाई इस तरह से नाइट्रोजन का, अदर एलिमेंट्स का, न्यूट्रिएंट्स का, है ना, प्लांट को अवेलेबिलिटी किस तरह से कराता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट हम लोग बैक्टीरिया को देखते हैं। बैक्टीरिया किस तरह से यूजफुल है ना, माइक्रोब बेस्ड फर्टिलाइजर्स फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बैक्टीरिया हम लोग मेंशन करेंगे, ये है राइजोबियम। ये क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में, है ना, ये सिम्बायोटिक रिलेशंस रोल प्ले करता है। सिम्बायोटिक रिलेशन को निभाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को अवेलेबल कराता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स को ये अवेलेबल कराता है नाइट्रोजन फिक्स करके, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के किस पार्ट पे अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है, किसके साथ, किस पार्ट के साथ? आइदर रूट, आइदर स्टेम, आइदर लीफ। तो यहाँ पे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके लेग्यूमिनस प्लांट्स को अवेलेबल कराता है। ये तो फर्स्ट बैक्टीरिया हमारा हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया। दूसरा बैक्टीरिया हमारा होगा फ्रैंकिया। क्या है? फ्रैंकिया। ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। दूसरा क्या है? फ्रैंकिया। क्या किया? फ्रैंकिया। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में यहाँ पे ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये बैक्टीरिया का दूसरा फॉर्म हो गया। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में इस तरह से, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में फ्रैंकिया क्या होता है? एसोसिएट होता है और क्या प्रोड्यूस करता है ना, नाइट्रोजन अवेलेबल कराता है।
ओके, फ्रैंकिया दूसरा हो गया बैक्टीरिया। प्लांट के लिए ये क्या है, दूसरा जो है, दूसरा तीसरा, दूसरे में यहाँ पे बात करेंगे फ्रैंकिया में जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। नॉन लेग्यूम्स में कौन कौन आता है, मिरिका आता है, और एक दो एग्जांपल देखेंगे, माइरिका, एक एग्जांपल ये भी आता है, अल्नस, अल्नस, कैसूरियाना क्या आता है, ये सारा आता है। उसके बाद गिंगो आता है, ये जिम्नोस्पर्म में आता है। तो ये जो ऊपर वाला 3 प्लांट है ये एंजियोस्पर्म है, और ये जो नीचे वाला है जिम्नोस्पर्म। ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स है, ये क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में माइरिका, अल्नस, कैसूरिना, और जिम्नोस्पर्म में कौन आएगा, गिंगो आएगा। तो ये जो है हमारा प्लांट है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स है, फ्रैंकिया। इसके साथ क्या होता है, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, और ल्यूटिएंट और सिम्बायोटिक फॉर्म्स में है ना, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स को क्या करता है, बेनिफिट देता है। तीसरा जो है माइकोबैक्टीरियम, तीसरा बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम। क्या है तीसरा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम। इस बैक्टीरिया का क्या खास बात है, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। बट यहाँ पे रूट नोड्यूल्स देख रहे थे। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये जो माइकोबैक्टीरियम होगा, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में लीफ में नोड्यूल्स बनाएगा, इसको बोलेंगे लीफ नोड्यूल्स। लीफ नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, और इस तरह से क्या करेगा, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स को न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराएगा। माइकोबैक्टीरियम लीफ नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में एडिसिया आता है, क्या क्या आता है, एडिसिया आता है। दूसरा जो है पेवेटा आता है, एडिसिया। पेवेटा, ये सब नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स है। एडिसिया, पेवेटा, साइकोटिडिया, ये सारा जो है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स है। माइकोबैक्टीरियम का एसोसिएशन इसके साथ होता है। ओके, तो ये सारा क्या है, हमारा माइक्रोब बेस्ड फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन होगा इससे। और फिर प्लांट जो है इस तरह से नाइट्रोजन, अदर एलिमेंट्स इजीली अवेलेबल हो पाएगा किसको, प्लांट को। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स को राइजोबियम का एसोसिएशन सिम्बायोटिक रिलेशंस में होगा रूट नोड्यूल के साथ। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स फ्रैंकिया रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा, प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये सारा है, माइकोबैक्टीरियम उसके साथ एसोसिएट होकर लीफ नोड्यूल्स का फॉर्मेशन। लीफ नोड्यूल्स, लीफ के साथ इसका क्या होगा, एसोसिएशन होगा। और इस तरह से एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया के रिगार्ड सारा बात किया। अब कुछ बैक्टीरिया इस तरह से तो एसोसिएशन में हो गया, प्लांट के साथ एसोसिएट हुआ, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एसोसिएट हुआ, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एसोसिएट हुआ। ये राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एसोसिएट होकर क्या करता है, प्लांट को, लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबल कराता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं क्या, बायो फर्टिलाइजर्स। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये जो है ऐसा माइक्रोब बेस्ड फर्टिलाइजर्स, दैट मीन्स बायो फर्टिलाइजर्स का काम करता है, क्योंकि नाइट्रोजन उसको अवेलेबल कराता है। अब कुछ बैक्टीरिया इस तरह से एसोसिएशन के अलावा फ्री लिविंग होता है। ओके, एरोबिक कंडीशंस में, एनारोबिक कंडीशंस में वो सर्वाइव करता है। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हम लोग पूरा मेंशन करेंगे। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ही फ्री लिविंग N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और कैसा है,
फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल इस तरह से याद रखेंगे, ए बी सी, 3 एग्जाम्पल फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ए से एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये सर्वाइव करता है। बर्जीनिकिया, ये एक बैक्टीरिया है बर्जीनिकिया। ये दोनों एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, फंक्शन करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, सर्वाइव करेगा। एक बैक्टीरिया होता है सी से क्लोस्ट्रीडियम, ये क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया एबीसी याद रखेंगे, एजोटोबैक्टर, बर्जीनिकिया, उसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे ब्लू ग्रीन अलगी को, ये सेकंड क्या होगा, ब्लू ग्रीन अलगी। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं सेकंड में BGA, ब्लू ग्रीन अलगी। ओके, ब्लू ग्रीन अलगी सिम्बायोटिक रिलेशंस पहले देखेंगे, फिर फ्री लिविंग कंडीशंस को देखेंगे। जैसे बैक्टीरिया की कंडीशंस में हम लोग पहले सिम्बायोटिक रिलेशन को देखा, सिम्बायोटिक रिलेशन को देखा, फ्री लिविंग कंडीशंस को देखा। तो यहाँ पे हम लोग जो है ब्लू ग्रीन अलगी के रिगार्ड देखेंगे। यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशन बैठा देखेंगे ब्लू ग्रीन अलगी का। सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशंस में क्या क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशंस को पहले हम लोग मेंशन करेंगे। एनाबिना एजोला एक एग्जांपल है। एनाबिना एजोला एक एग्जांपल है। एजोला, इसका क्या होता है, लीव्स के साथ एसोसिएशन होता है। एक्वेटिक फंस है, एक्वेटिक फंस है ना, एक्वेटिक फंस के लीव्स के साथ इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लीव्स के साथ। कौन सा प्लांट है, कौन सा फंस है, एजोला के साथ। एजोला ये एक्वेटिक फंस है, ये एक्वेटिक फंस है एजोला। ये नाइट्रोजन फिक्स करके क्या करता है, राइस फील्ड को देता है। सिम्बायोटिक रिलेशन एनाबिना एजोला का इसके साथ होता है। एजोला एक प्लांट है, एक्वेटिक फंस है, उसके लीफ के साथ एनाबिना का